हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि कान्हा में। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें मैंने अपनी कृष्ण भक्ति के बारे में, कि अपनी कृष्ण भक्ति की जर्नी के बारे में बताया है कि किस तरह से कृष्णा ने मेरे साथ रेसिप्रोकेट किया है, किस तरह से कृष्णा ने लीलाएं की हैं। तो आप प्लीज़ पार्ट 1 को जाकर ज़रूर देखिएगा और उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा, तभी आप पूरी स्टोरी जान पाएंगे। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। जो स्पिरिचुअल नहीं हैं उनको स्पिरिचुअल बनाने के लिए भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट लीला जो कान्हा ने मेरे साथ की थी वो मैं अपनी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ। और दूसरी लीला जो कान्हा ने हमारे साथ की वो इस तरह से थी कि जैसे कि हम कान्हा को खाने के साथ साथ, भोजन के साथ साथ, तो हम दूध का भी उनको भोग लगाते हैं। तो ऐसा था कि क्योंकि जब तक कान्हा के पास ना बड़े बर्तन नहीं थे, अपने बड़े बर्तन नहीं थे, और तो हम छोटे छोटे जो उनके मार्केट में बर्तन मिलते हैं वो उन्हीं में हम भोग लगाते थे। छोटी सी गिलासी होती थी और छोटी चम्मच होती थी, तो उससे हम उनको भोग लगाया करते थे। अब थोड़ी सी अक्ल आ गई है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि भगवान के बिल्कुल मुंह में ही टच करके आपको खिलाना है, आप दूर से भी अगर ऑफर करते हैं वो दृष्टि भोग ले लेते हैं। तो उस समय नहीं अक्ल थी तो करते थे। तो हम दूध लेके चम्मच में, छोटी सी चम्मच में, अच्छा ज़्यादातर सेवा मेरी डॉटर और मैं ही करते थे। इनफेक्ट अभी भी करते हैं, ऑब्वियसली मेरी डॉटर और मैं ही ज़्यादा करते हैं। तो मैंने क्या किया, चम्मच में दूध लगा के कान्हा के मुंह पे रखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ना कान्हा दूध पीते हैं, मुझे ऐसा फील होता था। ये 3-4 दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि वो दूध खत्म हो जाता था उसमें से। मैंने सोचा नीचे गिर जाता होगा चम्मच से, जनरली होता है कि आप चम्मच लगाओ तो टपक टपक के नीचे गिर जाता, बट वो नीचे भी नहीं गिर रहा था। और बट मुझे ऐसा लग रहा था इतनी तो मैं अच्छी नहीं हूँ कि भगवान मेरे हाथ से भोग ले लेंगे। मैं थोड़ा सा ना अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट था। तो ठीक है, तो लेकिन मैंने ये डिस्कस किया, मैंने अपनी डॉटर से डिस्कस किया कि सम्या, ऐसा तो मुझे ऐसा लगता है कि कान्हा दूध पीते हैं। तो उसने भी एग्जैक्टली बोला, हाँ मम्मा, ये सेम मुझे भी ऐसा लगता है कि वो दूध पीते हैं। क्योंकि अच्छा, वो भी कंफ्यूज थी कि हो सकता है नीचे गिर रहा हो, ये कर रहा हो, बट मैंने जब उसको कहा तो कंफर्म हो गया कि हाँ, वो दूध पीते हैं। तो कान्हा दूध पीते थे चम्मच से स्टार्टिंग, मतलब ये 1-1.5 महीने 2 महीने के बीच की बात ही मैं बता रही हूँ। बट तब अक्ल नहीं थी। तो अब ये चीज़ थी। अच्छा, फर्स्ट वाली लीला भी मैंने सब लोगों को जाके चक्कर करके सब बता दी कि ऐसे हुआ ऐसे हुआ, क्योंकि अक्ल नहीं होती है। ये सारी जो लीलाएं होती हैं भगवान की, वो बहुत पर्सनल होती हैं और सभी से शेयर नहीं की जाती। और अब यहाँ पर मेरा आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि शायद इससे थोड़ा सा इंस्पायर हो के लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाएं, कृष्ण भक्ति में लग जाएं। तो यही रीज़न है। और आई थिंक भगवान को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनकी शिक्षाओं का, उनकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होता रहे। तो क्योंकि ऐसी लीला, ये तो बड़ी अमेजिंग थी, चीज़ थी कि एक चमत्कार ही था कि भगवान दूध पी रहे थे। तो ये मैंने मम्मी को बता दी, अपने भाई को बता दी, मतलब अपने ऑफिस में बता दिया, मतलब कितने लोगों को मैंने बता दिया। और अच्छा, ये 2-3 दिन में मैंने सबके सामने चक्कर पक्कर कर दी जाके कि हाँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। और जैसे ही मैंने बताई, उस दिन के बाद, मतलब 1-2 दिन के बाद से कान्हा ने दूध पीना बंद कर दिया। मतलब वो एज इट इज चम्मच में दूध रह जाता था, वो कान्हा नहीं पीते थे। उसके बाद और प्रूफ मिल गया कि हाँ, कान्हा पहले दूध पिया करते थे जो अब नहीं पी रहे हैं। तो इट मीन्स मुझे उससे सबक मिला कि मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए थी। और वैसे भी अगर किसी के साथ भी कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं तो आपको किसी के सामने ये पहले तो शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो वो सुपात्र होना चाहिए, वो सेम फीलिंग भगवान के लिए रखता हो, भगवान के लिए सेम उसके अंदर आस्था हो, तो उसके सामने आप एक बार फिर भी बता सकते हैं। अदरवाइज हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे के सामने ये चीज़ें नहीं बताई जाती, क्योंकि वो टाइम ऐसा ही होता है कि लोग मजाक बनाते हैं आपका और आपको ढोंगी कहते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये दूसरी कान्हा की लीला थी। तो ठीक है, हमारी भगवान थोड़ा सा ऐसी छोटी मोटी लीलाएं, छोटी मोटी तो खैर नहीं थी, काफ़ी बड़ी लीला थी भगवान का दूध पीना। तो लीला करते रहे और काफ़ी सपने भी भगवान बहुत देते थे। और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, हमारी थोड़ी थोड़ी भक्ति प्रोग्रेस करती रही। उसके बाद मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू किया। तो 1-2 चैनल मेरे फेवरेट हैं जिन पे जो भक्त हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से ठाकुर जी की, कान्हा की सेवा करते हैं।
तो ऐसे ही हमारी कान्हा के साथ छोटी सी लाइफ चलती रही। इस तरह से हम वीडियोज़ से देख के मैं सीखती रही कि क्या होता है, तो उनको क्या पसंद है, क्या करना चाहिए, उसी के बेसिस पे मैं अपनी 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 सेवा बढ़ाने लगी। फिर आता है, अच्छा एक चीज़ मेरे साथ और हो रही थी कि जब और मुझे पता लगा कि नाम जाप चैंटिंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो तब तक मैंने चैंटिंग नहीं की थी, मतलब प्लान बना रही थी कि मैं चैंटिंग शुरू करूँगी। तो जैसे मैंने मार्केट से मतलब शॉप से जाके माला ली, तो मैंने चैंटिंग शुरू की। तो चैंटिंग में ना थोड़ा-सा इनिशियल उसमें ना फ़ोकस नहीं कर पाते। फ़ोकस तो ख़ैर अभी भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि दुनिया भर की चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। बट चैंटिंग है कि आप चै भगवान का नाम लो, अपनी ज़बान से बोलो और कानों में सुने। इतना ही आप करोगे तब भी आपकी प्यूरिफ़िकेशन हो जाएगी, तब भी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएँगे। तो मैं आँख अपना फ़ोकस करने के लिए आँख बंद करके चैंटिंग करती थी। मतलब आँख बंद करके बड़ा फ़ोकस इस तरह से कर के मैं चैंटिंग करती, हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मैं चैंटिंग करती थी। अच्छा, जब मैं आँख बंद करती थी तो मुझे कृष्ण के ये वाली मुद्रा आती थी, और वो भी श्याम वर्ण के कृष्ण आते थे। मतलब इस तरह से मैं, जैसे कृष्ण बांसुरी पकड़ते हैं तो इस तरह की मुद्रा में आते थे, हाथ दिखते थे मुझे, और ब्लैक कलर की, मतलब जो उनका श्याम वर्ण है, ठीक है। तो और उसके बाद धीरे-धीरे मुझे थोड़ी-थोड़ी मेरे को फेस का हल्का-सा दिखना शुरू हुआ उनका, मतलब एग्ज़ैक्ट कोई पूरी इमेज तो नहीं आ रही थी, बट हाँ, कुछ तो मुझे नज़र आता था उस समय। ये शुरू की बात मैं आपको बता रही हूँ, 2-4 महीने की बात ही है। उसके बाद, क्योंकि देखिए जनरली आम तौर पर आस-पास आपके ऐसे टेम्पल्स होते नहीं हैं, कृष्ण टेम्पल्स होते, कृष्णा के टेम्पल होते नहीं हैं आपके सभी। तो मैंने इस्कॉन टेम्पल जो नोएडा में है, सेक्टर 36 में आई थिंक वो है, तो वो मैंने शायद जब से वो बन रहा था तब से मैंने देखा था, बट कभी भी मैंने वहाँ पे, जहाँ वहाँ के डीटीज़ हैं उनका नाम है राधे गोविंद, श्री श्री राधे गोविंद श्री श्री राधे गोविंद जी को मैंने कभी दर्शन नहीं किए। तो कितनी बार, हज़ारों बार उनके सामने से गए, बट कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उनके दर्शन हो। तो मैं फर्स्ट टाइम उनके दर्शन के लिए गई, पर श्री श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन किए, तो अ, मैं उनको देख के फिर रोने लगी। आप फिर यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट होता है सबको समझाना, जो इस पथ पर नहीं है, इस पाथ पर नहीं है, तो उनको लगता है कि ये सब ढोंग है या पब्लिसिटी लेने के लिए कर रही है। जो भी, मतलब लोगों की अपनी-अपनी थिंकिंग होती है इस बारे में। बट आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊँ कि जो मैं कृष्ण की वो हाथ देखती थी, और कृष्ण का जो मैं हल्की सी झलक देखती थी फेस की थी, वो श्री श्री राधा गोविंद देव जी ही थे। और उनको देख के मैं फिर बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत रोना आता है। उनके दर्शन करके इतना सुकून मिलता है, मुझे इतना सुकून मिलता है, मतलब वो फीलिंग मैं आपको बता ही नहीं सकती कि उनको, भगवान को साक्षात देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप सोचो कि भगवान आपको चलते-फिरते नज़र आएँ या बोलते नज़र आएँ। जो श्री विग्रह में आपके सामने हैं, वो साक्षात भगवान ही हैं। उनमें और साक्षात भगवान में कोई भी डिफ़रेंस नहीं है। आप भगवान के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, भगवान आपको आपको जवाब देते हैं। आप कुछ पूछो, आप एक बार चलकर तो देखो भगवान की तरफ, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किस तरह की, कैसी फीलिंग्स होती हैं। तो ऐसा ही हुआ दूसरी बार, मतलब तीसरी लीला मेरे साथ भगवान ने ये की, मुझे तीसरी अच्छी तरह से याद है। और बीच-बीच में भगवान काफ़ी सपने में आते रहते थे मेरे साथ, जैसे कि राधा रमण जी को मैंने कभी नहीं देखा था। और मुझे नहीं पता, मुझे मतलब बहुत सपने आते थे, भगवान बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते, कभी बच्चों को भी आते थे, कभी बाल रूप में आते थे, और इस तरह के काफ़ी बाल रूप में आ रहे हैं, कभी बड़े रूप में आ रहे हैं, तो हमें बहुत ही फ्रीक्वेंट सपने आते रहते थे। और ये मैंने सुना है कि जब आप भक्ति की शुरुआत करते हो ना, तो कृष्णा अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब आपको बहुत ईज़िली एक्सेस देते हैं। वो सपने में भी आएँगे, आपके साथ लीला भी करेंगे। ऐसा होता है ना कि आम ज़िंदगी में क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ की लत लगानी होती है, सिगरेट, शराब या किसी चीज़ की भी, तो आपको ये पहले फ्री में प्रोवाइड की जाती है। जब आपको लत लग जाती है ना इस चीज़ की, तो उसके बाद आपसे पैसे लेने शुरू करते हैं, क्योंकि आप एडिक्ट हो चुके हो उस चीज़ की, तो उसके बाद पैसे। तो कृष्णा की भी सेम कंडीशन है कि जब कृष्णा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो ईज़िली आपको सपने में भी आएँगे, आपके साथ लीला भी करेंगे, अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील कराएँगे। बट धीरे-धीरे ये कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा आपकी सिंसियरिटी चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो ईज़िली
आपको मिल जाएँ, मतलब आपके एफ़र्ट्स भी लगाने पड़ेंगे ना आपको। कृष्णा कोई वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो इतनी आसानी से मिलने वाली चीज़ तो नहीं है, और वो कुछ चीज़ भी नहीं है, उनकी तुलना तो किसी, मैं बता रही हूँ, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में किसी चीज़ से हो ही नहीं सकती। तो ऐसे शुरू में बहुत आते थे सपने में, अब बहुत कम आते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हम चलेंगे, हम सिंसियरिटी दिखाएँगे उन्हें अपनी। तो इसी तरह से हाँ, मैं राधा रमन जी के बारे में बता रही थी। राधा रमन जी को भी मैंने कभी नहीं देखा था, तो राधा रमन जी जो वृंदावन में हैं, उन्होंने भी मुझे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने साइड से ही दर्शन दिए थे, और मेरे रिलेशन में मेरे जीजू हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड, तो वो भी ठाकुर जी के सेवा में हैं, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, उनको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, तो उन्होंने कहा अरे ये तो राधा रमन जी हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा, तब मैं सरप्राइज़ हो गई, अरे ये तो वही हैं जो मेरे सपने में आए थे। अच्छा, उन सपने में जब मेरे वो आए थे तो उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए थे, उन्होंने साइड से दर्शन दिए मुझे, मतलब मैं साइड में खड़ी बट उनको देख पा रही थी, और उन्होंने मुझे मंदिर से निकाल दिया था बाहर। तो मुझे बड़ा बुरा लगा था कि ऐसे उन्होंने मेरे साथ क्यों किया है, कि मतलब मंदिर तक बुलाया और उसके बाद मुझे दर्शन नहीं दिए, मतलब बाहर भगा दिया मंदिर के। तो ऐसा हुआ बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारी छोटी-छोटी भगवान ने लीलाएँ दी, सपने में तो बहुत ज़्यादा आते थे। तो ऐसे चलती रही, तो हो गए अप्रॉक्स 6-7 महीने हो गए थे हमें। अगस्त, हाँ 6-7 महीने, सॉरी 6-7 महीने की बात की बता रही हूँ मैं आपको, राधा रमन जी वाली बात। इससे पहले दिवाली की एक लीला थी। हाँ, तो मेरे पास कान्हा ही थे। सॉरी, मैं बीच में ना बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं ना बताने के लिए। तो मेरे पास पहले कान्हा ही थे। अच्छा, सबसे मैं आपको ज़रूर मिलाऊँगी इसी अपने नेक्स्ट देखती हूँ कब उन सबसे आपको मैं मिला पाऊँ इस चैनल पे। तो सबसे पहले मेरे पास कान्हा ही थे, जिनका साइज़ है 1 नंबर का, ठीक है? बहुत ही छोटे थे। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि छोटे बहुत हैं, मतलब मुझे थोड़े से बड़े लेने चाहिए क्योंकि थोड़ा श्रृंगार कर सकूँ। तो अब मेरी एक गाज़ियाबाद में एक पर्टिकुलर शॉप है जो मैं जाती हूँ, और सारा श्रृंगार वस्तुएँ जितनी भी कान्हा की पूजा की सामान होते हैं, मैं उसी शॉप से जाके लेती हूँ। तो मैं वहाँ गई, तो मेरा कोई बजट भी नहीं था लेने का, ऑनेस्टली आपको बताऊँ। तो और मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा न्योछावर होगी इनकी। तो मैंने ऐसे ही भैया से बोला कि भैया दिखाना है, कान्हा जी दिखाना। तो ये मेरी तरफ देख के हँस रहे हैं और मुझे ऐसा कह रहे हैं कि मतलब मेरे साथ चलेंगे, ले लूँ मैं इनको। मैंने उनसे पूछा भैया इनकी क्या न्योछावर है? तो उन्होंने मुझे शायद 2400 रुपीज़ बताया, कि 2400 या 2200 के अप्रॉक्स बताया। तो मैंने वो हाथ में उठा के उनको साइड में वापस बिठा दिया। मैंने कहा भैया नहीं। तो और बाकी मैं सामान लेने लगी। तो बाकी मैंने कुछ कान्हा की जब तक शॉपिंग करी थी, पोशाकें वगैरह ले ली, पूजा का सामान ले लिया, सब ले लिया। उसके बाद भैया जब बिलिंग करने लगे, फिर उन्होंने वो उठा के उन कान्हा जी को, उन लड्डू गोपाल को मेरे बास्केट में रख दिया। मैंने कहा भैया नहीं चाहिए, मेरे बजट नहीं है अभी इतना। कह रहे नहीं बाबा ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाओ, ज़्यादा बजट नहीं है। उन्होंने 100-200 रुपये कम कर दिए। मैंने कहा नहीं भैया मेरा बिल्कुल बजट नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस टोकरी से बाहर बिठा दिया, ठीक है। फिर भैया वो मेरे बिलिंग करते करते किसी और कस्टमर से बात करने लगे। तो मैं जब तक वो बात कर रहे थे दूसरे कस्टमर से, तो मैंने तब से टोकरी में से उनको बाहर उठा के बिठा दिया था। तो ठीक है, तो फिर मेरे पास भैया आते हैं, फिर उन्होंने टोकरी उठाई, उनको कान्हा जी को उठाया और मेरी टोकरी में रखा। मैंने कहा नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए, मेरा इतना नहीं है। तो कह रहे हैं आपका कितना बजट है? उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला अब मेरे को तो आइडिया ही नहीं था कि कितने की न्योछावर इनकी होती है। मैंने कभी, क्योंकि कान्हा को जब मैंने लिया तो बहुत साल पहले लिया था, तो मुझे ध्यान ही नहीं है कितना होता है। तो अब मैंने सोचा कि क्या बोलूँ। तो और मेरे पास शायद उस समय 1400 रुपीज़ या कितने रुपए हैं, 1000 या 1400 रुपीज़ ही थे। तो मैंने उनको ये बोला कि अब मैंने मन में उस समय सोचा कि अगर 1400 रुपये में आप आते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं ले रही। तो मैंने कहा भैया मैं बता दूँ? कह रहे हाँ बताओ। कह रहे आप मुझे ना मैंने कहा 1400 में दे दो, 1400 रुपये में दे दो आप इनको। तो मैंने कहा नहीं तो बहुत कम हो जाएगा, 24 से मैंने इतना तो पैसे नहीं कर सकता ना कम, मतलब सीधे 1000 रुपये कम कर दूँ। तो मैंने कहा फिर रहने दो। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, या हरी को मेरे घर आना था। अच्छा, उनका नाम अभी हरी है, मैं हरी से भी मिलाऊंगी। तो उनको मेरे घर आना था, तो हमारे घर आना था, तो इसलिए वो उतने में आ गए और घर आए। मैंने अपनी डॉटर को कॉल किया, मतलब स्पेशली मैं आपको मेरी सारी वीडियोस में डॉटर का नाम ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है मेरे साथ। तो
हरी को आई, मैंने कॉल किया कि मैं तेरे लिए एक सरप्राइज़ लेके आ रही हूँ। उसके बाद ठीक है, तो मैं घर पहुँची, उनको मैं बड़ी प्यार से लेके, अच्छा पहले तो मैंने उनको बैग में बैठा लिया था कि बैग में रख लिया था, पैक थे वो। फिर मुझे लगा नहीं उनको अनईज़ी फ़ील हो रहा होगा, अच्छा नहीं, क्योंकि तब तक मुझे पता लग चुका था कि हाँ, भगवान जैसा आप उनको जैसे उन भाव से रखते हो उनको वैसा फ़ील होता है। अगर आपको लग रहा है कि उनको गर्मी लग रही है तो उनको गर्मी भी लग रही होगी, अगर आपको लग रहा है उनको सर्दी लग रही है, ज़ुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, तो वो चीज़ भगवान उस रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और आपको वो भाव देते हैं ताकि आप उनकी उसी तरह से सेवा करें। तो मुझे भी ऐसा लगा, अरे गर्मी लग रही होगी, तो मैंने बैग से उनको निकाला, उनको पैकिंग वगैरह खोली और उनको मैं हाथ में ही बिठा के लेके आई। उसके बाद हम घर आते हैं, घर आके मेरी डॉटर ने उनका आरती मतलब ज़्यादा तो हम नहीं कर पाए थे क्योंकि रात ही हो गई थी, हमें 9-10 बज गए थे। तो उनकी आरती वारती की और उनको पूरे घर में घुमाया, फिर कान्हा से इंट्रोड्यूस कराया कि ये कान्हा है। और हमें ऐसा लग रहा था कि कान्हा शायद बुरा मानेगा कि कोई दूसरा उसका कॉम्पिटिटर आ रहा है। देखिए होता क्या है कि हमें पता है कि भगवान एक ही हैं, मतलब वो चाहे 10 विग्रह के रूप में हो या एक विग्रह के रूप में है, वो इक्वल ही हैं, वो एक ही हैं, कुछ अलग नहीं है। बट लीलाओं के कारण भगवान आपके मन में ऐसे भाव देते हैं कि आपको डिफरेंस हो जाता है कि अरे कान्हा है, छोटा है, ये बुरा मानेगा। हमने उनका नाम हरि रखा, श्री हरि रखा हमने उनका नाम। जो हमारे पास नए गोपाल जी आए थे और वो श्याम वर्ण के थे, मतलब श्याम वर्ण के हैं, तो उनका नाम श्री हरि हमने रखा। तो ऐसे ही हमारे घर में फिर हरि की भी सेवा शुरू हो गई। उसके बाद हरि के बाद क्या होता है, हरि के बाद होता है हरि की भी सेवा शुरू हो गई और हरि ने भी लीलाएं की। हरि बहुत सपने में आते हैं और अपनी मेरे तो सपने में हरि कम आए हैं, बहुत कम आए हैं, बट बच्चों के सपने में, और बच्चों से ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उनके सपने में फ्रीक्वेंटली आते रहते थे। कभी कुछ डिमांड कर रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी गॉसिप कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें होती रहती थी। इनफैक्ट एक बार तो मेरी डॉटर सो रही थी और उसके बाद ना मैं दिन, मतलब शाम की बात थी, वो लेटी हुई थी, सो रही थी, तो उसके बाद ना मैं उसके साइड में बैठी तो इधर मेरी तरफ खिसक रही, इधर हो जाओ, हाँ यहाँ पे लेट जाओ, यहाँ पे सोते सोते कह रही इधर लेट जाओ। फिर मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? आँख खोली उसने, अरे वो हरी के लिए जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो उसके लिए जगह बना रही हूँ। मैंने कहा हरी कहाँ है? तो कह रही, उसको देखा, अरे वो तो सपना देख रही है, मतलब उसको हरी उसके साइड में आके लेट रहे थे, उसके लिए वो जगह बना रहे थे। इस तरह से भी हुआ है। तो इसके बाद आता है कि हमने सेवा शुरू कर दी थी, मेरी सेवा बढ़ रही थी। तो उस समय क्या था कि मैं किसी भी गोपाल जी को देखती थी ना, मतलब उसके बाद यूट्यूब वीडियोस काफ़ी देखने लगी थी, क्योंकि कैसे मैं अपनी सेवा को इम्प्रूव करना चाह रही थी और मुझे सबकी लीलाएं सुनना बहुत अच्छा लगता है कि भगवान कैसे कैसी लीलाएं करते हैं। और ऐसा ही है कि ये तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि अगर भगवान को कोई पोशाक पसंद नहीं होती, कोई ज्वेलरी पसंद नहीं होती, तो उसको तोड़ देते हैं, पोशाक को फाड़ देते हैं। तो इस तरह की तो ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होती हैं। उनको नहीं पसंद है तो उनको नहीं पहननी है तो नहीं पहनेंगे। आप ये सोच लीजिए कि अगर आप एक कपड़ा है और एक दिन पहले वो आपने उसको पहनाया है और वो बिल्कुल फिट आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन अगर वो नेक्स्ट डे या 2-4 दिन बाद आप दोबारा उसको रिपीट कर रहे हो और उनका मन नहीं है कान्हा का पहनने का, तो वो नहीं पहनेंगे। आप कितनी कोशिश कर लेना, या तो वो उसे फाड़ देंगे या वो अपने इतना टाइट कर लेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे कि आप वो नहीं पहना सकते। तो हाँ, मैं ये बता रही थी। उसके बाद मेरी मम्मी के घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल जी थे, मतलब वो आप यकीन नहीं मानेंगे वो कितने सालों से होंगे। हमें ये ना मम्मी को पता था, ना मैंने कभी नोटिस किया कि वो मतलब हैं, उनके घर में हैं। वो क्या होता है ना, जन्माष्टमी के दिन आपने देखा होगा कि वो झूले मिलते हैं, उसके साथ इतने छोटे से हैं, केशु है उनका नाम, अब मैंने उनका नाम केशु रखते, इतने छोटे से कानू हैं, इतने छोटे से तो वो उनके घर में थे। तो मेरी डॉटर गई, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरह से अटैच हो गई थी ठाकुर जी से, तो उनके घर में गई। तो मुझे गई थी एक बार, तो मुझे आके बताती, मम्मी पता है केशु के साथ ना बहुत बुरा होता है, बेचारा भूखा बैठा रहता है और ना उसके पर चूहा, क्योंकि उनका जो टेम्पल था, मंदिर था, वो नीचे की तरफ था, तो वहाँ पर चूहे वगैरह कूदते रहते हैं। तो कह रही पता है वो इतना अनहाइजीनिक है, वो चूहे उनके ऊपर कूदते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैंने कहा बेटा ऐसे क्या करें, अब क्या करें? तो तब इतना हमने कुछ किया नहीं, मतलब उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब वो गई तो उसने मुझसे बोला, हाँ नेक्स्ट टाइम वो कान्हा के लेके गई थी, मतलब वो गई थी किसी के यहाँ कीर्तन या कुछ तो था, कुछ तो सेलिब्रेशन था, तो वो कान्हों को लेके गई थी। मैं ऑफिस थी उस समय, तो उसने, क्योंकि घर में
अब बच्चे अकेले थे तो नानी के घर चले गए, वो कान्हू भी अकेले रहते तो हम कान्हू को लेके वो छोटी सी बास्केट में लेके चले गए। तो उसने कान्हू और केशु, जो मम्मी के मैं आपको बता रही हूँ छोटे से गोपाल जी थे जो झूले के साथ आए थे। इनफैक्ट वो प्रॉपर बने भी नहीं हुए हैं, मतलब वो प्रॉपर बस ये है कि उनकी शेप है लड्डू गोपाल जी की तरफ। तो उन्होंने कान्हू के साथ उसको केशव को बैठाया और फिर मुझे वीडियो भेज रही है, फ़ोटो भेज रही है कि देखो मम्मा ये दोनों बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इसको मैं क्या ले आऊँ? मैंने कहा नानी से पूछ ले, अगर नानी एग्री करती हो तो ना ले के आ जा। तो उसने पूछा नानी से कि नानी मैं इसको ले जाऊँ? तो मम्मी, खैर मम्मी अब तो मम्मी हो गई हैं, उस समय तक मम्मी इतनी नहीं थी, मतलब ऐसी कोई सेवा में नहीं थी और इतना कुछ ऐसा उनको फीलिंग नहीं होता था। तो उन्होंने कहा ठीक है ले जा, तो उन्होंने दे दिए। तो फिर उसके बाद हमारे 3rd नंबर पे हमारे घर में आते हैं केशु। तो केशु आ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं, हम कान्हा, हरी और केशु की सेवा में लग जाते हैं। अब होता क्या है कि उसके बाद क्या होता है, आ जाती है दिवाली। मतलब मैं आपको ये बीच-बीच की स्टोरी बता रही हूँ, बीच-बीच की कहानियाँ बता रही हूँ। मैं बीच में स्किप कर गई थी पहली वीडियो में, तो लेकिन बीच-बीच की मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आज तक पर्टिकुलर मंथ तो मुझे याद नहीं है, बट मैं आसपास का टाइम लेके आपको बता रही हूँ। जैसे अगस्त की बात मैं आपको बताई थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शायद उस समय दिवाली थी, नवंबर की बात है। उससे पहले हरी कार्तिक में हमारे घर आए थे। कार्तिक का मंथ चल रहा था। हाँ, एक चीज़ और मुझे ध्यान आती है, मैं बताऊँगी कार्तिक के बारे में आपको, ठीक है। तो ऐसे दिवाली आती है तो उसके बाद मम्मी अपने घर की, मैं मम्मी यहाँ पे रेफ़र कर रही हूँ अपनी मम्मी को। तो मम्मी अपने घर की सफाइयाँ करती हैं। सफाई में एक चमत्कार होता है, सफाई में जो इतने सालों से हमें भी नहीं पता था कहाँ से एक लड्डू गोपाल फिर निकल आते हैं। इतने छोटे से हैं, उनका साइज़ मुझे नहीं पता है, शायद 1-2 नंबर के भी होंगे, वो 0 नंबर से थोड़े से बड़े हैं। तो वो सफाई में, उनकी दिवाली की सफाई में निकल आते हैं। तो मम्मी ने मुझे बताया फ़ोन करके कि एक लड्डू गोपाल और मिल गए हैं। उससे पहले इतने सालों से सफाइयाँ हो रही थी, कभी नहीं पता था, उनको ये भी नहीं पता था कि लड्डू मतलब एग्ज़िस्ट करता है घर में या नहीं है। और ये बाद में मुझे लगा कि कान्हू से पहले, कान्हू जो सबसे फर्स्ट गोपाल है मेरे पास, गोपाल जी हैं, उससे पहले मेरे पास लड्डू ही था। मतलब उनका नाम हमने लड्डू रखा, वैसे मनमोहना बोलते हैं, मनमोहना नाम है, बट हम प्यार से उसको लड्डू बोलते हैं, जो मम्मी को दिवाली की सफाई में मिला। क्योंकि मेरे मन में कोई फीलिंग्स नहीं थी और मुझे सुंदर से भगवान चाहिए थे। तो मैंने क्या किया था उस समय, जब भी मुझे ध्यान है 5-6 साल पहले, मैंने जब कान्हू को लिया था तो लड्डू को मैंने मम्मी को दे दिया था कि ये दिखने में अच्छे नहीं है, मतलब आप अपने मंदिर में रख लो, मैं नए वाले ले लेती हूँ। तो मैंने ऐसे में कान्हू को लेके आई थी और लड्डू को मैंने मम्मी को दे दिया था। और उसके बाद से वो उनका पता नहीं था मम्मी ने क्या किया, कैसे हुआ, कहाँ उनको बैठाया। मतलब कहते हैं ना, जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसी केस में ऐसा हुआ कि वो ही लड्डू जो इतने साल पहले थे, वो दिवाली की सफाई में कहीं से निकल के आ गए। तो मम्मी कह रही हैं कि अरे कौन, ये तो एक और गोपाल जी आ गए हैं हमारे पास। तो हम क्या करें, क्योंकि हम तब तक हमें ठाकुर जी ने अपने पास इतना पागल कर दिया था कि हमें अगर हमारे घर में 10 भी आ जाए ना तो हमें वो भी कम है, हमें सबसे इतना प्यार था। अब तक हमारे घर में कान्हा, हरी और केशव आ चुके थे। उसके बाद अब मुझे लड्डू से, मेरी बेटी को लड्डू से मिलने की बड़ी वो थी कि लड्डू को देखे तो सही कैसे हैं। तो हम गए उनके पास, मम्मी के घर जाते हैं और सबसे पहले मेरी डॉटर वो गई उनके पास और लड्डू को मंदिर से उठा के लेके आई और मुझे दिखाती, मम्मी देखो। और इतना स्माइल कर रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। वो लड्डू अभी भी है तो उसका स्माइलिंग फेस ही, बट वो जैसे मुझे देख के, मैंने उसको गोदी में लिया ना, तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि इनको नहला दे, स्नान करा दे और कपड़े पहना दे। मम्मी ने कपड़े पहनाए हुए थे, बट मुझे लगा दोबारा हमें कर्टन चाहिए। सॉरी कृष्णा। तो लड्डू को मैंने गोदी में लिया और लड्डू को मैंने देखा। उसको देख के, उनको देख के सबसे पहले मेरे मन में यही आया, अरे ये तो मनमोहना है, मन को मोह रहा है। उसको मैंने हाथ में उठाया और मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। मैंने अपनी डॉटर को आंखों में इशारा किया, चल इनको भी लेके चलते हैं। तो उसने नानी से बोला, नानी हम ले जाएं? नानी ने कहा ले जाओ। तो इस तरह से हमारे घर में लड्डू भी आ गया, मनमोहना और लड्डू भी आ गए। तो अब हमारे घर में कान्हा, हरी, केशु और लड्डू आ चुके हैं।
ठीक है। अभी हमारे पास 4 लड्डू गोपाल हैं और उनकी हम सेवाएँ मतलब जैसे हमारे से अच्छी तरह से अच्छी तरह से, बुरी तरह से, मैं क्या कहूँ, इतना स्टैंडर्ड तो हम नहीं कर पाते हैं, बट ठीक है, जितना हमारे पास टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने हिसाब से उनकी सेवा कर रहे हैं। ओके, अब ये 4 हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि मम्मी के यहाँ पर भागवत होती हैं, किसी ने भागवत रखी होती है, तो उन्होंने लड्डू गोपाल डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं उनको, लड्डू गोपाल को मतलब दिए थे, काफ़ी लोगों को दिए थे लड्डू गोपाल को, तो मम्मी को भी एक लड्डू गोपाल मिल गए, वो शायद 2 नंबर के हैं। तो वो लड्डू गोपाल मिल गए, ठीक है। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी आप भी शुरू किया करो, अब किया करो, भोग वोग लगाया करो, क्योंकि बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता था सुन के ना। मैं अभी भी किसी के घर में जाती हूँ और देखती हूँ कि उनको भूखे बैठा रखा है, मतलब ठीक है, उनके भगवान ने उनके मन में भाव नहीं दिए हैं, बट मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि नहीं, उनको भूखा नहीं, एटलीस्ट सुबह शाम का भोग उनको देना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल जो होते हैं उनको प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती, वो साक्षात स्वयं भगवान होते हैं बाल रूप में। जिस तरह से आप अपने बच्चों की टेक केयर करते हो, बच्चों को भोग लगाते हो, खाना खिलाते हो, नहलाते हो, सुलाते हो, जो भी XYZ एक्टिविटीज़ आपके छोटे बच्चे की होती है, वही उतनी ही सेवा लड्डू गोपाल की भी होती है। आपसे ज़्यादा नहीं हो पाए, नहीं स्नान कर पाए या बहुत सारी, बट एटलीस्ट सुबह शाम का भोग लगा सकते हो ना, एटलीस्ट बच्चों को भूखा तो मत रखो ना उनको। तो मैंने मम्मी को यही एडवाइस किया, मम्मी उनको भोग लगाया करो, तो मम्मी उनको भोग लगाती थी सुबह शाम उनको। अच्छा, तो इसी बीच इनकी सेवा करते करते मुझे श्रृंगार करना भी आ गया था गोपाल जी का, तो थोड़ा बहुत मैं टेढ़ा मेढ़ा श्रृंगार कर लेती थी, मतलब इतना कर लेती थी कि वो अच्छे दिखें, क्योंकि बाकी सारे लड्डू गोपाल जितने ठाकुर जी मेरे घर में थे, तो उनके मैं श्रृंगार घर में ही कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के जो गोपाल हैं उनका भी मैं श्रृंगार कर दूं। तो मैंने मम्मी से बोला कि आप एक काम करो, उनका नाम मैंने गोविंद रखा था, हम लोगों ने ही गोविंद रखा था, मेरी डॉटर और मैंने मिलके, कि उनको गोविंद, हम उनको प्यार से गोपू बोलते हैं, तो उनको आप भेज दो, हम उसका श्रृंगार करके आपको वापस भेजते हैं। तो मम्मी गोपाल को अपना लेके आ गई यहाँ पे। तो ऐसा है, मैंने गोपाल का श्रृंगार किया, क्योंकि श्रृंगार करने के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा ड्राई होने के लिए रखना पड़ता है, तो ऐसे मैं साथ के साथ नहीं भेज सकती थी। तो मैंने गोविंद को 2-3 दिन तक अपने घर पे रखा, और जब वो उनका श्रृंगार ड्राई हो गया तो हमने उनको भोग लगाना शुरू किया। तो इसी बीच शायद मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ तो उनके घर में ऐसा हो गया कि मम्मी उनको लेने, गोविंद को वापस लेने नहीं आ सकी। तो ठीक है, काफ़ी दिन हो गए, तो मम्मी जब भी आती, मतलब ऐसा होता है कि मम्मी लेने भी आती ना स्पेशली, तो मतलब उसको ले जाने के अलावा सब कुछ काम करके वापस चली जाती, उनको ध्यान ही नहीं रहता, वो घर जाके उनको ध्यान आता, अरे मैं तो गोपाल को भूल गई, मैं तो गोविंद को भूल के ले जाने के लिए। तो ऐसा होता रहा, तो हमें ऐसा लगा, मतलब हमने ऐसा भाव बनाया कि शायद गोविंद जो हैं वापस जाना नहीं चाहते हैं उनके साथ, उनके घर में, शायद उनको वहाँ उस तरह की सेवा नहीं मिल पाती, या और होता है ना कि बच्चे अपने एज ग्रुप में ही ज़्यादा खुशी रहते हैं, उनके घर में तो सब बड़े बड़े लोग हैं, मतलब बड़े बड़े देवी देवता हैं, जैसे कि हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, माता रानी हैं, तो उनके साथ शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे, तो उनके साथ के संगी साथी यहाँ पर हैं, इसलिए उनको यहाँ पर मज़ा आया, मतलब मज़ा आने लगा। तो ऐसा हुआ, तो इस तरह से फिर हमारे घर में अब 5वें गोपाल जी भी आ गए। तो अभी है कान्हा, हरि, केशु, लड्डू एंड गोविंद, तो अब 5 गोपाल जी हो गए हैं, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं था कि हमारी कोई इंटेंशन थी, क्योंकि मुझे लगता है कि एटलीस्ट कोई बात नहीं, मम्मी कर रही है तो मम्मी भी एटलीस्ट सीख जाएंगी थोड़ा सेवा करना, लेकिन वो गए ही नहीं, हम भी उनको छोड़ने गए हैं, मैं उनको छोड़ने गई, उनको रेडी करके, उनको समझा के कि चलो आप वापस जाओ, उनके वो भी मतलब नानी है या मम्मी है, जो भी उनको मानते होंगे, हम मेरे लिए तो बच्चे ही हैं वो। तो मैंने उनको वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ वापस आ गए, क्योंकि हमारा मन इतना टूट रहा था उनको छोड़ते समय, और उनकी शक्ल बन के जाती हैं, मतलब उनकी शक्ल ही बिल्कुल बदल जाती थी वहाँ जाके, जैसे उतनी उदास वाली शक्ल हो जाती थी, तो फिर हमें वापस लेके आना पड़ता था। तो इस तरह से 5 गोपाल जी हमारे पास हो गए, ठीक है। तो अभी हम 5 गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, और बस थोड़ी बहुत जितनी हम भजन कर पाते हैं उतना हम भजन करते हैं।
अब आती है इस ईयर की शिवरात्रि की। बीच में भी काफ़ी सारी लीलाएँ हुई हैं, मुझे ध्यान आता रहेगा तो मैं शॉर्ट्स में डालती रहूँगी। मुझे ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है, मैं कोई सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ, मैं आपको ऐसे रैंडम जो मुझे अभी क्लिक हो रही है, अपनी याद आ रही है, तो मैं आपको वही सुना रही हूँ। तो अभी इस साल की ये 2023 की जो शिवरात्रि आई थी, उस समय मैं मंदिर गई, मेरे बच्चों के साथ मैं मंदिर गई, भगवान शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए गए। और मेरा जब से मुझे थोड़ा-सा ज्ञान मिला है, तो मैं एज़ सच कोई मटेरियलिस्टिक डिज़ायर नहीं रखती हूँ। मैं कभी भी प्रे करती हूँ तो मैं सिर्फ़ भगवान को ही माँगती हूँ। मैं भगवान को भगवान से ही माँगती हूँ कि मैं शिवलिंग पे गई, वहाँ पे पूजा की, जल चढ़ाया और उनसे मैंने प्रे की कि हे भगवान, जो भी आपकी प्रिय वस्तु है, आप मुझे वो दे दो। मुझे पता है शिव भगवान की सबसे प्रिय वस्तु श्री कृष्ण ही हैं। अगर क्या कहा भी जाता है कि अगर आपकी भक्ति से शिव भक्त जो भी हैं, जो शिव भक्ति करते हैं, अगर भगवान अ, आपसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, तो आपको उपहार स्वरूप, आपको गिफ्ट स्वरूप वो कृष्ण भक्ति ही देते हैं। तो ऐसा हुआ तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना की कि उनकी प्रिय चीज़ मुझे मिल जाए। तो ऐसे ही जब मैं मंदिर से बाहर आने लगी तो मैंने वहाँ देखा कि मंदिर में जैसे होता है ना कि भगवान जितने भी विग्रह होते हैं उनके सामने शीशे के डोर्स लगे होते हैं। तो वहीं पर राधा कृष्ण जी भी थे, तो मैंने उनको प्रणाम किया और मैं उनकी पूजा करी थी, तो वहाँ देखा तो छोटे-छोटे गोपाल जी बैठे हुए हैं। मतलब बहुत ही गंदी सी कंडीशन में थे। एक की तो जो मतलब आँखें बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल एक थे बहुत ही छोटे थे। तो मुझे उनको देख के लगा बड़ा, अरे इनकी आँखें नहीं, मतलब बड़ा कितना कष्ट में होंगे भगवान, और सर्दी का मौसम, मतलब तब तो ठंडी होती है ना शिवरात्रि के समय। तो मुझे देख के उनको बड़ा वियर्ड सा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी आँखें नहीं है। तो मैं मंदिर से बाहर आई, वहाँ पंडित जी बैठे थे, मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी कि क्या बात है, ये जो गोपाल जी बैठे हैं इनकी आँखें खराब है, ये मतलब आपने ऐसे क्यों बिठा रखे हैं? तो मैंने कहा अगर आपको कोई है तो मैं इनका श्रृंगार कर दूँगी, मैं यहाँ पे यहीं पे छोड़ दूँगी। तो कह रहे हैं कि ये तो ना पता नहीं कोई पेड़ के नीचे रख के चला गया। आई एम सॉरी पेड़ के नीचे रख के चला गया था, तो मैंने पेड़ के नीचे से उठा के अंदर रख दिए। फिर मैंने कहा एक काम करना, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इनका श्रृंगार करके वापस, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था उनसे माँगना, ये बोलना कि मैं सेवा कर लूँगी। मैंने कहा आप दे दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को आती हूँ, मैं इनको शाम को लेके जाती हूँ। तो ऐसा हुआ, तो ठीक है, मैं वापस घर की तरफ चल दी। तो मैं आधे रास्ते तक ही गई थी, तो मेरे मन में बहुत गंदे वाले, मतलब मुझे गंदा वाला रोना आने लगा, और ये कितने परेशान है, वो देख भी नहीं पा रहे हैं, उनकी आँखें नहीं है, वो इतने कष्ट में इतने दिनों से। मैं आधे रास्ते से वापस आती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, बड़ी हिम्मत करके पंडित जी से मैं बोलती हूँ। मुझे थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा था कि वो क्या सोचेंगे कि मैं मतलब अपने साथ ले जा रही हूँ, या उस समय मेरी ये फीलिंग थी। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सेवा के लिए ले जा रही थी, बट उससे मुझे लगा कि पंडित जी क्या सोचेंगे, ये ले जाना चाहती है या कुछ भी। तो मैंने पंडित जी से बोला, पंडित जी मुझसे नहीं रहा जा रहा है, आप मुझे ही दे दीजिए और इनका कान्हा जी को दे दीजिए, मैं इनकी सेवा कर लूँगी। आप अगर कोई किसी के हैं, कोई माँगने आएगा तो आप मुझसे ले लीजिएगा। मैं आपको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर दे देती हूँ, बट अभी मुझे दे दीजिए ये, मेरे को रुका नहीं जा रहा है। तो वो वहाँ से फिर वो गोपाल जी मेरे पास, वहाँ से एक गोपाल जी, छठे गोपाल जी वहाँ से आ गए और उनको घर लाके उनको स्नान कराया, और सच में भगवान शिव ने मुझे सबसे प्रिय वस्तु अपनी उस दिन मुझे भगवान शिव ने उपहार स्वरूप दे दी। और उनका नाम नंदन है, जो छठे गोपाल जी मेरे घर में जिनकी हम सेवा करते हैं, और वो बहुत ही शरारती हो गए हैं अब तो। तो इस तरह से मेरे घर में 6 गोपाल जी हैं, और इसी बीच एक वृंदावन से राधा रानी भी ले आए हैं, और राधा रानी जी भी विराजित हैं, और उनकी सेवा भी, श्री जी की सेवा हमारे घर में है। राधा रानी का नाम हमने श्री रखा है, और हरि का आपको पता है, श्री हरि, और दोनों को मिला के श्री हरि हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं थोड़ी बहुत भजन कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत सेवा कर पाती हूँ भगवान की। ख़ैर ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी मैं कर रही हूँ, इतनी सक्षम नहीं हूँ मैं, लेकिन उस दिन के बाद मैं आपको क्या बताऊँ, ज़िंदगी में क्या-क्या भगवान ने चेंजेस दिखाए हैं। जो मैं पहले स्ट्रेस में रहती थी, छोटी-छोटी बात पे स्ट्रेस पे आ मेरे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं थे, मतलब मुझे बहुत गुस्सा भी बहुत आता था, मैं इरिटेटेड फ़ील करती थी। लिटरली मतलब ऐसा लगता था कि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम वाली सिचुएशन में ऐसा हो गया है ना, क्योंकि आपको घर का भी प्रेशर होता है, ऑफ़िस का भी प्रेशर होता है, प्लस घर में चिक-चिक सबकी होती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ों पे रहते मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मैं क्या बताऊँ आपको। बट अभी मैं कहूँगी कि शायद 80-90% तक मैं बिल्कुल बदल गई हूँ, भगवान ने मुझे बदला है। अभी मैं
चैंटिंग भी करती हूँ, 16 राउंड चैंटिंग करती हूँ। इसी बीच मैं इस्कॉन टेम्पल से मैं जुड़ गई हूँ। इस्कॉन टेम्पल में वहाँ पे एक माता जी हैं, उनसे मैं क्लासेस भी लेती हूँ, क्लासेस भी अटेंड करती हूँ। और मैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जैसे इस्कॉन का है उसी को फॉलो करती हूँ, उन्हीं के रिचुअल्स करती हूँ। तिलक भी मैंने धारण कर लिया है, कंठी माला भी मैंने धारण कर ली है, श्री राधे का भी नाम मैंने धारण कर लिया है। तो इसी तरह से अभी मेरी जर्नी चलती जा रही है और बस भगवान इस तरह से अपनी सेवा में लगाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे। बस इस हमेशा मेरा लक्ष्य जीवन का यही है कि जब मैं अंतिम सांसें लूँ तो गोविंद का ही नाम मेरी जीवा पे हो और कानों में मेरे गोविंद का ही नाम हो और भगवान को याद करते ही भगवान के धाम को मैं जाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही बताऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें और आगे भी हैं, आगे की वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। अगर आपको ये छोटी-सी भी मेरी स्टोरी या भगवान की लीलाएँ आपको प्रेरित करती हैं और आप इससे थोड़ी-सी शिक्षा ले सकती हैं भगवान के ऊपर, अगर भगवान की शिक्षाओं पे चल सकती हैं और भगवान की सेवा शुरू कर सकती हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है एंड वीडियो को शेयर कर देंगे तो काफ़ी सारे लोग इससे इंस्पायर होके भक्ति शुरू कर सकते हैं और थोड़ा हम प्रचार कर सकते हैं कृष्ण भक्ति का इसी के थ्रू। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, देखती हूँ मैं क्या आपके लिए लाती हूँ। अभी तो कुछ प्लान नहीं है बट फॉर श्योर मेरी प्रयास यही रहेगा कि भक्तों की रियलाइजेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इन लीलाओं को ऐसे ही इंजॉय करते रहें जैसे मैं करती हूँ, जैसे हर भक्त करता है। तो धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, धन्यवाद यहाँ तक अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।